तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभी और आज से हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट यूनिट। और इसका सिलेबस का मैंने वीडियो पहले भी डाल दिया है, तो आप लोग देख लेना उसका कंटेंट वगैरह जो भी, अगर आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लेना, ठीक है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये है क्या। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उन चीजों को भी देखेंगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, फैक्टर्स, ठीक है, उन फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें भी देखेंगे। इसी स्टडी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक। सबसे पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए रेट ऑफ क्या चीज है, तो चलिए देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज इन कंसेंट्रेशन, ठीक है, द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ जब कोई रिएक्शन हो रही होगी, जैसे मान लीजिए यही एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी, ठीक है। तो ए कुछ यूज हो रहा होगा, ठीक है, कुछ कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है, और एक कम होगा ना, रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कुछ यूज हो रहा होगा, बी भी कुछ यूज हो रहा होगा, तो फिर निकल के सी आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, ए की भी और बी की भी और सी की भी चेंज हो रही है, वो बन रहा है भाई, वो उसका अपीयरेंस है, ठीक। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद टाइम, समय के साथ में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में चेंज आना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक। इसके बाद देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग केवल जो मॉडरेट लेवल की रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस होती है ना, उनका ही केवल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बोला, तो देखिए ध्यान से, रिएक्शंस भी अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ होती है वेरी फास्ट रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे आयनिक रिएक्शंस होती है ना, तो बहुत जल्दी होती है। कितनी जल्दी, तो हम कह सकते हैं 10⁻³ सेकेंड्स, है ना, इतनी जल्दी हो जाती है ये रिएक्शंस। अब कोई रिएक्शन इतनी जल्दी हो रही है, इनमें बॉन्ड का ब्रेकेज तक नहीं हो रहा है, ये इतनी फास्ट होती है, ठीक है। तो अब इन रिएक्शंस में क्या होगा, हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक। और जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन, जैसे प्रेसिपिटेशन में आपने मान लीजिए कि एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, जैसे AgNO3 प्लस KCl gives AgCl प्लस KNO3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये भी रिएक्शन बहुत फास्ट हुई होगी, मतलब सारी की नहीं, पर हाँ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक। उसी तरीके से और हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं, जिसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग NaOH ले लें और उसके साथ रिएक्शन HCl की करवा दें, तो NaCl बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, पानी H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ये सब बहुत तेजी से होती है, ठीक है, 10⁻³ सेकेंड में हो जा रही, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना भी बहुत कठिन चीज है। वैसे ही अगर कोई रिएक्शन बहुत धीमे हो रही है, ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो हो रही है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत कठिन होगा। जैसे आपने देखा होगा लोहे की सामान में जंग लग जाती है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो अगर कोई एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है तो उसमें देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, ये भी तो एक रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर केमिकल चेंज है, ठीक। लेकिन हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो टाइम हमें चाहिए वो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए। जैसे अब इनके और इनके बीच में, ठीक है, वेरी स्लो और वेरी फास्ट के बीच में एक आते हैं स्लो रिएक्शन, या इनको हम लोग मॉडरेट भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन भी कहते हैं, कुछ बुक्स में मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शन में आप देखिए, इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ठीक
उसको हम लोग सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम होगा रिएक्शन मतलब जब हो रही होगी, ठीक है, तो एक फाइनाइट टाइम में रिएक्शन हो जाएगी, बहुत देर भी नहीं होगी और बहुत जल्दी भी नहीं हो जाएगा काम, ठीक है। तो जो टाइम होगा वो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा, उसमें ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। जैसे हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं इथाइल एसीटेट का, इसको आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना हो। बाकी मैं नोट्स भी बहुत जल्दी आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दूंगी और उसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, या ग्रुप की कुछ व्यवस्था करी जाएगी। तो अभी तो फिलहाल आप इससे जो भी है नोट करिए, ठीक है, और जैसा भी होगा नोट्स इंस्टा आईडी पे जरूर मिल जाएगा, ठीक। इस पर देखिए आप सबसे पहले हाँ एग्जाम्पल बता रहे थे, तो इथाइल एसीटेट लेते हैं, ठीक है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको मिल जाएगा एसिटिक एसिड और हमको मिल जाएगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये दो चीजें हमें मिलेंगी। ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक तरीके की मॉडरेट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है, क्योंकि ये जो होगा फाइनाइट टाइम इंटरवल में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इनका रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए फास्ट रिएक्शन जो बहुत तेज हो रही थी 10⁻³ सेकेंड्स में हो जा रही थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे होने वाली रिएक्शन, मतलब जिसको हम लोग महीनों तक देखो, दिनों तक देखो आप जाके, तब उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक। फिर आते थे स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन में, जो कि सबसे सही थी, इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। हम लोगों ने इतनी चीजें देख ली। अब हम लोग वापस आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर और देखते हैं। तो ये एग्जांपल था, ये अपना इथाइल एसीटेट है और उसका हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमको एसिटिक एसिड मिला और इथाइल अल्कोहल मिली, और ये पूरी रिएक्शन कैसी थी, तो मॉडरेट रिएक्शन थी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हमने बता दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद टाइम, टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक, N1A plus N2B gives M1C plus M2D, ठीक। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी दो तरीके के होंगे, एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इनको ना हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो देख लीजिए, इनको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल इन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करवाना, मतलब इनको रेसिप्रोकल 1 में लिखना है ऐसे, ठीक। और हम लोगों को कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो एक ही कंसंट्रेशन अपॉन जितना टाइम लगा हुआ है, ठीक, इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे माइनस, क्यों यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, रिएक्टेंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए वो खुद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस के साइन का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर 1/N2 कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टी इक्वल टू 1/M1 कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/M2 कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ये जो लिखा है मैंने, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उससे आप क्या कराओ, इस तरीके से 1 में उसको मल्टीप्लाई में करके लिख दो, रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देना, क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और अगर प्रोडक्ट है तो वो बन रहा है, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस है वो बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। इतनी बात हो गई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक। इसके बाद हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो यार इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत कोई चीज लिटिल टाइम इंटरवल, बहुत वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो फिर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस का यूज करना होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का यूज करना होगा। तो वो क्या होगा भाई, जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आती है ना तो हम लोग डी डी डिफरेंशिएशन, ठीक, तो हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस रहेगा वही,
लाइक ये है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। डी टी क्या है, तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, इक्वल टू सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग उसको डी से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, बहुत छोटे समय के लिए इसको निकालना है। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पर मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलो। तो ये हम लोगों ने लिख लिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारा इस रिएक्शन के लिए लिखा है। आपको अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम लोग ये नोट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम। ठीक है, और क्या, इसको और भी एक चीज कह सकते हैं, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, सॉरी प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन टाइम। तो ये हम लोगों ने देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, और देख लिया कि मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग इस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। तो चलिए, हमने 2 रिएक्शंस और लिख लिए हैं, इनका हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो भाई 1/1 का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस डी H2 इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ I2, कंसंट्रेशन है ये, कंसंट्रेशन dt इज इक्वल टू 1/2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 d ऑफ HI है ना, और dt। ठीक है, तो ये इसका हो गया। वैसे यहाँ पर देखते हैं, इसका भी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/3। देखिए रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें माइनस लगाना नहीं भूलना है। और फिर यहाँ पर d ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2। अब रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट का है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, NH3 अपॉन dt। तो ये हम लोगों ने लिख लिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसके बाद अब हम लोग असली वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये तो हम लोगों ने केवल लिखने का तरीका देखा, उससे पहले अच्छा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, अगर कहें रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, तो भाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन क्या, टाइम, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। कंसंट्रेशन क्या होता है, देखिए क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक, और टाइम क्या होता है, सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, मतलब यहाँ पर सेकंड। तो हम लोग इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं मोल पर लीटर या सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैपिटल M भी लिखते हैं, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गई यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए इतना। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाते हैं जब ऐसा कुछ हो रहा होता है रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, और इधर हम लोग ले लें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और इधर हम लोग ले लें टाइम। तो देखिए टाइम के साथ जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो क्या हो रहा होगा भाई, रिएक्टेंट कम होगा ना, थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट होने लगता है, वो अलग चीज है। ठीक,
और प्रोडक्ट जो हो रहा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा भाई, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट क्या करेगा, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है भाई, ये क्या यूज होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इतना आप नोट कर लीजिए, ये प्रोडक्ट है, ठीक, ये देख लीजिए। इसके बाद अब हम लोग फाइनली न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए, हमने एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल ले लिया है, ठीक है। फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives 2C plus 3D, the rate of change of concentration of C, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन C का दिया हुआ है, कितना है, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A, B एंड D। C का तो दिया ही है, और A, B, D का निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं क्या है, 2A plus B gives 2C plus 3D, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखते हैं, हम लोगों को गिवन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी का गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों को गिवन क्या है, डी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है। ये हमको कितना गिवन है, 1, ठीक है, ये हमको गिवन है, इतना डेटा गिवन है, और बाकी हमको निकालना क्या है, ए, बी और डी का यही सेम चीज निकालनी है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 डी ऑफ ए डी टी इज इक्वल माइनस का, ठीक है, माइनस का, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी is equal to 1/2 rate of change of concentration of C is equal to 1/3 और same of D, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन हमको वैल्यू गिवन है तो हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी बराबर है ना। तो हम लोग क्या करें, आर ओ आर बराबर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो 1 गिवन है ना, मल्टीप्लाई 1। तो हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये निकल आया। इसके बाद हम लोगों को ए का, बी का और डी का भी निकालना है, तो पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। आप देखिए ध्यान से, जो ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था कि माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये इक्वल था 1/2 इसके, ठीक है। वो पूरी जब लाइन लिखी थी उसमें ये इसके आपस में इक्वल था ना ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को ये गिवन है, ठीक है, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो ये होगा डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, देखिए माइनस और प्लस केवल इतना दिखा रहा होता है कि रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। उसका यार मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस और उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस यानी किसी चीज का बनना या घटना उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए लेकर चलते हैं, उससे पता चलता है रिएक्टेंट घट रहा है, ठीक है। अभी तो हम लोग केवल चेंज इन कंसेंट्रेशन दिखा रहे हैं, तो उसका प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कितना है, 1/2 के बराबर है, तो डायरेक्ट 1/2 नहीं 1 है, ठीक है, ये 1 है यहाँ पर, तो ये किसके बराबर है, 1 के, तो ये भी कितना, डी ए भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ऐसे ही सेम हम लोग डीबी के लिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या कि डीबी ये होता है इक्वल इसके 1/2, ठीक है। यहाँ माइनस है लेकिन आंसर के लिए नहीं, क्योंकि अभी हमने बता दिया रीजन इसका। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू है 1, तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा, 0.5 कैपिटल एम और पर सेकेंड, ठीक है। तो डीबी का भी निकल आया। अब हम लोग बस डी के लिए और देख लेते हैं जल्दी से। डी के लिए देखिए ध्यान से, डी के लिए इक्वेशन क्या बन रही है, 3D है, तो 1/3 और
ये किसके इक्वल है, तो 1/2 इसके इक्वल है। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको डी का निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, डी ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके बराबर, तो ये 3 आएगा इधर, तो 3/2। ठीक, इसके बराबर, और इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए जो जो चीजें पूछी थी सारी चीजें निकालनी है। क्या क्या कहा था हमसे, रेट ऑफ रिएक्शन कहा था, तो वो पूरा हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद ए बी और डी की भी कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पूछा था, वो भी हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लो। अब देखिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो भी बहुत सिंपल सा है, इसको देख लीजिए। देखिए नोट जरूर बनाते चलिएगा, और बाकी अगर इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कुछ व्यवस्था हो पाती है तो हम लोग बिल्कुल उसे करेंगे। देखिए एक कोई रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट लिया गया और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और उसमें कहा गया है प्रोडक्ट बन रहा है, और उसमें हमसे कहा गया है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.5 से 0.4 हो रही है। ठीक है, 0.5, अभी आप यूनिट समझ लीजिएगा, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। ठीक, तो वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब विद इन 10 मिनट्स, ये जो काम हो रहा है 10 मिनट्स में हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बस हमसे पूछा गया। हमको गिवन क्या है, उन्होंने एक ये रिएक्शन दी हुई है जिसमें ये रिएक्टेंट है और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, 0.5 से लेके 0.4 तक क्या हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ए की। ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर चेंज हो रही है, वो पूछ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो भाई हमको पता है क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करा दो। ठीक, और ये क्या है, तो यहाँ पर हम लोग डी ए अपॉन डी टी लेकर चलते हैं। ठीक, और ये है क्या भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक, तो 0.5 से 0.4 हो रही है, 0.5 से 0.4 हो रही है। ठीक, और टाइम कितना है, टाइम है 10 मिनट्स। टाइम कितना है, 10 मिनट्स है, तो बस पुट कर दो यहाँ पर 0.1/20, और ये कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग 0.1/20 लिख लो, या फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हटाया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 1 को भाई देख लो फटाफट, छोटे बच्चों वाला डिवाइड है ये, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, और फिर 3 टाइम और 5 टाइम्स में चला जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 0.005 m पर सेकेंड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी सा था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया आज के लेक्चर में, हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया, फास्ट रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें देख ली है ना, और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं ये भी देख लिया। देखिए बीएससी के लेक्चर्स हैं, बहुत छोटे में बनाने में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आराम आराम से करेंगे, कोई अभी काफी सारा टाइम है हमारे पास, और हम लोगों को केवल 8 यूनिट कवर करनी है। ठीक है, तो आराम से देखिए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स होना बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम पे वही काम आते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स देखेंगे, रेट कांस्टेंट देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।